अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ रमज़ान में हर घर में बनने वाले आलू पालक के क्रिस्पी ढाबा स्टाइल पकोड़े की रेसिपी शेयर करूंगी। और ये इतने मज़े के क्रिस्पी बनते हैं जो कि आप फूड स्ट्रीट पे खाते हैं उससे भी ज़्यादा मज़े के बनेंगे। और अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो ये इतने मज़े के बनेंगे कि जब आप इसको फ्राई कर लेंगे तो ये पूरा दिन गुजर जाएंगे तब भी ये क्रिस्पी ही रहेंगे। इतना खूबसूरत इस पे कलर आया है और देखने में कितने खस्ता और करारे लग रहे हैं। तो बिना टाइम से ज़ाया किए बगैर तो चले आए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए आलू और पालक लिया है मैंने एक बंच, तकरीबन 200 ग्राम है। और इसको अच्छी तरह से 2-3 दफ़ा पानी से धोने के बाद इसको मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है। तकरीबन ये मुट्ठी भर के दो हैं और दो मैंने बड़े आलू लिए हैं और इस तरह से ये लंबाई में इनको बारीक बारीक काट लिया है। इसको भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है पालक में, और उनका पानी जो है मैंने इसको निकाल दिया था। और इस तरह से एक मीडियम प्याज लिया है मैंने और रफली इसको इस तरह से काट लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटा है। साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी 3 से 4 अदद छोटी वाली तेज़ वाली जो तीखी हरी मिर्च होती है, बारीक चॉप करके डाल दी है। चॉप लहसुन और अदरक डाला है मैंने कुटा हुआ, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, इसको आप ज़रूर डालिएगा। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। 1 टेबलस्पून मैंने भर के डाला है इसमें नमक का, कुटी हुई लाल मिर्च मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 टेबलस्पून भर के। और इसके साथ मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी ली है मैंने हाफ़ टी स्पून। और मेन इंग्रेडिएंट इसका जो है साबुत कुटा हुआ धनिया, मोटा मोटा कुटा, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। और मैं इसको दिखा नहीं सकी, कैमरा ऑन करना भूल गई थी, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है और उससे बहुत अच्छी खुशबू जायका आता है, वो आपने लाजमी डालना है इसमें। और इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से ये वेजिटेबल जो है अपना पानी छोड़ेंगी। 5 मिनट रखने के बाद मैंने 1 कप बेसन लिया है अच्छी तरह से छान के। और इसको आपने इकट्ठा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जैसे कि ये मैं डाल रही हूँ। हमें सिर्फ इसमें इतना बेसन डालना है कि इसकी बाइंडिंग हो जाए। और जब इसकी बाइंडिंग होने लग जाएगी तो मैं इसको बेसन को डालना बंद कर दूंगी। जितना कम हम इसमें बेसन डालेंगे उतना ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बनेंगे। यही इसका राज है क्रिस्पी बनाने का। अगर बेसन इसमें ज़्यादा होता है और वेजिटेबल कम होती है तो भी सॉफ्ट बनते हैं। तो अभी इसकी बाइंडिंग नहीं हुई थी तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ और साथ ही इसको हाथ से मिक्स करती जा रही हूँ। तो तकरीबन हाफ़ कप मेरा चला गया है और पूरा 1 कप इसमें गया है। मैंने बाकी भी सारा डाल दिया तो ये देखिए इस तरह से बाइंड होना शुरू किया। और इस तरह से मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ये मेरा सरसों का ऑयल है, मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ। डार्क कलर है इसमें सरसों के तेल का, ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, कोलों से निकला हुआ। और इस तरह मैंने हाथ से इसमें पकौड़े की शक्ल देके इसमें डाल दिए है। और इसको आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको पकौड़ों को तलना है, इससे ये क्रिस्पी बनेंगे। बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पे नहीं है इसको आपको बनाना है। तो ये देखें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट में ये बन जाते हैं। और कितने खस्ता और एक आलू और पालक अलग अलग नज़र आ रहे हैं और खाने में इतने टेस्टी और लाजवाब हैं। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। कितनी सिंपल और आसान सी रेसिपी है और फटाफट बन जाते हैं। तो जब आप बनाएं तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके कैसे बने और आपको कैसे लगे हैं ये। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।